हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली अन्नू और आर्य की शादी संपन्न हो जाती है। तो वहीं सिद्धि माता पहुंचती हैं और कहती हैं बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना होता है कि यहाँ पे अब असली कहानी की शुरुआत होगी। आखिर क्या होने वाला है अन्नू आर्य की जिंदगी में शादी के बाद, चलिए दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अन्नू और आर्य दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ पर बड़े ही शानदार तरीके से वो फेरे लेते हैं, एक दूसरे को वचन देते हुए दिखाई देते हैं। और वचन देते समय आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी भर साथ निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए एक दूसरे के वचन देते हैं। और यहाँ पर मीरा सब कुछ देख रही होती है, उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका प्यार अब फाइनली किसी और का हो चुका है। और वो ये सोच सोच के परेशान होती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। अन्नू और आर्य एक हो गए, उनकी शादी हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मीरा ये सब कुछ देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और मीरा वहां से चली जाती है। तो मेझेंडे उसका पीछा करते हुए नजर आता है मीरा के पास। तो उसे पता होता है कि मीरा मैडम बहुत ज़्यादा दुखी है और यहाँ पे उसे जाने से मना कर देती हैं। तो यहाँ पे वह रहा नहीं जाता। उसके बाद देखेंगे कि मीरा वहाँ से चली जाती है, जालंधर को कॉल करेगी और कहेगी कि तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए, अन्नू आर्य की शादी हो गई। यहाँ पे मीरा बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देती है। जालंधर कहता है कि आप परेशान मत होइए, शादी ही हुई है ना। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पे जालंधर फिर कुछ ऐसा नया करेगा इन दोनों को अलग करने के लिए। फिलहाल इन दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे देखेंगे पंडित जी कहते हैं कि शादी तो पूरी हो चुकी है, अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग भगवान सूर्य की आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि दोनों बाहर निकल जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि तभी सिद्धि माता अचानक से आकर खड़ी हो जाती है और दूर से इन दोनों को आशीर्वाद देती है। और दोनों का सफ़र बहुत ज़्यादा पहले ही शुरू हो चुका था ये बात कहते हुए, लेकिन इस सफ़र का असली कहानी है ना जो अब शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे सिद्धि माता कौन से राज की बात कर रही है, कौन से सफ़र की बात कर रही है, आखिर क्या होने वाला है इन दोनों की शादी में, अब ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अन्नू आर्य यहाँ पे अंदर चले जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए अपने बड़े बुजुर्ग का, सबका आशीर्वाद ले लीजिए, अन्नू की विदाई होने वाली है। अन्नू आर्य सबके पैर छूते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अन्नू यहाँ पे विदाई का टाइम आ जाता है। अन्नू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। गोपाल पुष्पा सब रो रो कर बुरा हाल होता है कि उनकी बेटी फाइनली उनसे दूर हो रही है। और यहाँ पे आर्य सर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अन्नू को दुखी देखकर। उसके बाद यहाँ पर अन्नू कहते हुए नजर परेशान होती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्य सर होते हैं, पुष्पा गोपाल सांत्वना देते हैं, बिल्कुल भी परेशान मत हो, जब उनका मन करे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बेझिझक उनके घर आ सकते हैं। फाइनली अन्नू डोली आ जाती है, अन्नू की डोली सज धज कर आ जाती है, अन्नू डोली में बैठ जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि अन्नू की विदाई होती है। उसके बाद देखेंगे कि अन्नू जैसे ही यहाँ पे विदा होकर पहुँचने वाली है वर्धन हाउस में, यशवर्धन तब तक वहाँ पे यशवर्धन नहीं आया होता है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर आती है, सिद्धि माता कोशिश करती है कि वह भी उसे घर के अंदर ले जाए। और वहाँ पे घर के अंदर आ जाएगा तो उसे सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। उसे लगेगा कि पहले वो उस घर में रह चुका है, लेकिन नया कुछ नहीं लगता है। उसके बाद उसे सब कुछ अपना अतीत याद आता है और वो उस पहली बार प्रवेश कर रही है, ऐसा एहसास होना शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे बाकी रस्में होती हैं, सब कोई होते हैं। यशवर्धन की जो सच्चाई है वह भी सबके सामने आ जाएगी। यशवर्धन इसी घर का बेटा है, अभी तक उसे कुछ भी नहीं बोल पाया है, लेकिन इस घर के अंदर आने के बाद उसे अचानक से सब कुछ याद आ जाएगा, उसकी कहानी उसको रिकॉल हो जाएगी। यशवर्धन पहले क्यों गया था और क्यों उसने घर छोड़ा था और क्यों वो आर्य को देखकर इतनी बुरी तरह कांप उठता है, ये देखने के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आखिर राजनंदिनी और यशवर्धन का क्या राज है जो खुलने वाला है शादी के बाद।